हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। चलिए आइए आज शुरू करते हैं NCERT सिलेबस 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, फसलों का जो उत्पादन है और उनका जो प्रबंधन है। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस पे आज की हमारी चर्चा रहेगी। ये वीडियो से पे बेस्ड है, ये भी पार्ट्स में रहेगा, वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 इन दिस वे। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें NCERT से ही क्वेश्चंस, अगर हम नेशनल लेवल पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल CTET, तो उसमें ये छोटी क्लासेस के ही जनरल साइंस से क्वेश्चन उठता है। 6th है, 7th है, 8th 9th, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम इनका थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो चलिए शुरू करेंगे हम 8th साइंस। मेरा जो एक्सप्लेनेशन है मैं एक बार इंग्लिश में इंग्लिश में रीड करके फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है और आप लोग के लिए हेल्पफुल है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो। ओके, ये ऐसे ही नाम लिया है, दो हैं, एक पहेली है और एक बूझो है ना। पहेली बुझाओ जैसे एक होता है ना, वैसा ही कुछ है यहाँ पे। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर। उन दोनों कहाँ जाते हैं? उनके अंकल के हाउस, मतलब जाते हैं समर में, एंड समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टी में। ओके, देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके जो अंकल हैं वो क्या है? एक फार्मर, किसान है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग एक्सेट्रा। उन्होंने वो कुछ इंस्ट्रूमेंट देख लिए जिनका यूज़ फार्मर्स लोग करते हैं, किसान लोग करते हैं। जो कुल्हाड़ी वगैरह होता है ना, वो लोग देख लिए दोनों। उसके बाद आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। उसके बाद जो बूझो है वो बोलता है कि मेरे को जानना है कि ये टूल्स कहाँ यूज़ होते हैं। मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस लेसन का, कि दो बच्चे हैं, अपने अंकल के घर गए, वहाँ पे देख लिए। क्या देख लिए वहाँ पे? उन्होंने देखा खुरपी वगैरह रखा है। तो फिर वो एक क्वेश्चन पूछता है कि ये सब कहाँ यूज़ होता है, मेरे को जानना है। देन आगे हम पढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड। यस, हमने पढ़ाई है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी ज़रूरत है? फूड की, है ना। जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, दे हैव टू सर्वाइव। व्हाट दे नीड फूड। यस, ऑब्वियसली। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। अब जो पौधे हैं वो तो अपना फूड खुद से ही बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? Animals including humans cannot make their own food, so where do animals get their food from? Okay, अब जो पौधों की जो बात हो रही है, पौधे तो क्या है ना, अपना फूड, अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। अगर हम रिकॉल करें कि कैसे बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड मेक कर लेते हैं, है ना। वो खुद से अपना फूड बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स। अब अगर हम बात करें जानवरों की और इंसानों की, तो वो कहाँ से अपना फूड को प्राप्त करेंगे? वो कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करेंगे? कहाँ से उनको खाने के लिए मिलेगा? तो दे हैव टू डू समथिंग फॉर देयर फूड। एग्जैक्टली इट इज़। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? तो हमको अब फूड तो चाहिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे एक आ गया है कि हमको भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। हाँ, एकदम सिंपल सी बात है, इसका आंसर यही है कि हमको सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। जो एनर्जी हमको किससे मिलेगी? फूड से मिलेगी, खाने से मिलेगी। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body function.
such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो हमको पहले से ये बात पता है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. ओके, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, तो वो हमारी बॉडी क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस करते हैं. हम लोग जो हैं, हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, एनिमल्स भी जो हैं, वो लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, जैसे डाइजेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है. ओके, तो सांस लेते हैं, है ना, और आपका डाइजेशन का प्रोसेस है. इन दिस विल ऑल्सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. तो हमको क्या है, हमारा जो फूड है प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारा जो फूड है वो हमको दोनों से मिलता है. ओके, सो सिंस वी ऑल नीड फूड, तो ये सोच रहा है ना, फिर से वो सोच रहा है ब्लू बॉक्स पे कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. अब ठीक है, हमको क्या चाहिए, फूड तो चाहिए, भोजन की आवश्यकता तो है, लेकिन इतना बड़ा देश है ना, इतनी बड़ी कंट्री है, अब सबको फूड कैसे मिलेगा. ओके, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. हम कैसे इतने सारे पीपल्स के लिए फूड का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं. अब चैप्टर जो है इसी पे बेस्ड है ना, चैप्टर का, जैसा कि चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो चैप्टर हमारा इसी पे बेस्ड है. अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. अब फूड को क्या है, बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया जाना चाहिए, प्रोड्यूस किया जाना चाहिए. उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब तो हम इतनी बड़ी कंट्री में सारे लोगों का पेट भर पाएंगे. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इतने सारे लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए, है ना, एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए हमको क्या है, रेगुलर प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होना चाहिए, फूड का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब बना लिए सब हो गया, लेकिन सबके पास पहुंचेगा नहीं तो कोई मतलब का नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल नंबर 1.1 में आपका क्या दिया है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अब क्या है, ये कृषि संबंधी कुछ प्रैक्टिस है ना, एग्रीकल्चर कृषि को बोलते हैं, खेती है जो. टिल 10,000 BCE, okay, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. अब 10,000 BC के पहले के जो पीपल थे वो इधर उधर भोजन की तलाश में घूमते थे. जहाँ उनको भोजन दिखता था, कुछ खाने का दिखता था, वो क्या कर लेते थे, वहाँ अपना घर बना लेते थे टेम्परेरी वीकेंड से, और वो वहाँ रहने लगते थे. जब वहाँ का सारा खाना पीना सब खत्म हो जाता था जब, तो वहाँ से वो छोड़ के दूसरी जगह चल जाते थे जहाँ उनको फिर से फूड मिलता था. ओके, तो क्या होता था, प्लेस टू प्लेस इन सर्चिंग ऑफ फूड एंड शेल्टर. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यस, वो कच्चा जो भी कच्चा पक्का फल वो खाते थे, सब्जियाँ जो थी वो खाते थे. एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया एनिमल्स का भोजन के लिए. ओके, पहले की 10,000 BC की पहले की हम बात कर रहे हैं. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस. अब बाद में उन्होंने क्या किया, राइस वगैरह उगाया, है ना, धान उगाया उन्होंने. ठीक है, खेती किसानी उन्होंने शुरू की. वीट, है ना, वीट मतलब गेहूँ उगाए. एंड अदर फूड क्रॉप्स. दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर. और तब जन्म हुआ किसका, एग्रीकल्चर का. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल. ओके, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल. जब एक ही प्रकार के बहुत सारे प्लांट एक ही जगह पे रोपे जाते हैं या बोए जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्रॉप. तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट means that all the plants grown in a field are that of wheat. Okay, crop of wheat means, जो अगर हम wheat के crop की बात करें, wheat मतलब गेहूँ, इसकी अगर हम बात करते हैं तो wheat जो है, wheat के जो plants हैं वो एक field में क्या है, बहुत सारे एक साथ उगाए गए हैं. You already know that crops are of different types like
सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्रॉप्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। सब्जियों के क्रॉप्स होते हैं, फलों के क्रॉप्स होते हैं, अनाज का क्रॉप्स होता है। इस प्रकार से दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो ये क्या है, कैसे इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे जैसे जिस सीजन में जो क्रॉप हम उगा सकते हैं तो उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। ठीक है, वो एकदम सही बात है। जो क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया में, सब जगह हर समय एक ही टाइप का मौसम तो नहीं है, वो भी क्या है, यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है। ओके, रेनफॉल कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। ओके, वेरी फ्रॉम वन रीजन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये चेंज होता है, वेरी होता है, वेरी करता है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच, आगे बढ़ते हैं, देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। और इसी वेरिएशन के कारण हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा, हम क्या कह सकते हैं, वैरायटी है ना। भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इंडिया में हर चीज़ है, सारी चीज़ें। Okay, variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two board cropping patterns can be identified. These are आपका क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, we can see the classification here, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ओके, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। देखो, जो बारिश के दिनों में जो होती हैं फसलें वो क्या कहलाती हैं, खरीफ की फसलें या खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। रेनी सीजन इंडिया में, हमारे यहाँ इंडिया में देखना 15-16 जून से लगभग स्टार्ट हो जाता है और सितंबर तक होता है। उसमें एग्जांपल्स में दिया है, पैडी में सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो जो पैडी मतलब धान है, ओके, धान है, मक्का है, सोयाबीन, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ये सब जो है, कॉटन, ये सारे किस में आते हैं, हमारे खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। सेकेंड नंबर में अगर हम जाते हैं तो सेकेंड है हमारे पास रबी क्रॉप्स। ओके, रबी क्रॉप्स में द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। जो क्रॉप्स उगता है कब, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो क्या कहलाते हैं, रबी क्रॉप्स कहलाते हैं। और एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये क्या क्या है, गेहूँ है, मटर है, तो ये सारे, सरसों, ये सारे किस में आ जाते हैं, रबी क्रॉप्स में आ जाते हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 1.2 हमसे क्या बोल रहा है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से देखने जा रहे हैं कि हमने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या करना है। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अब देखिए, हमने देखा कि खरीफ क्रॉप्स जो है जून टू सितंबर रेनी सीजन में आएगा, रबी क्रॉप्स जो है अक्टूबर टू मार्च ये हमारा विंटर सीजन में आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो पैडी है ना, वो कब नहीं उगता है, कब नहीं होता है, विंटर सीजन में क्यों नहीं होता है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, अब पैडी को क्या है, ग्रो करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। तो ये इसी कारण ही केवल और केवल वर्षा के दिनों में, क्योंकि रेनी सीजन में तो हमको रेन मिलेगा ना, दैट्स वाई। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below। अब एग्रीकल्चर के जो प्रैक्टिसेस जो कर रहा है, काम क्या करना है, वो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में है। जैसे कि हम घर में छोटा सा अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो जो प्रैक्टिस करते हैं लगभग सिमिलर वही होता है क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस में भी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 में है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
प्रिपरेशन सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। नंबर 2 में है सोविंग। नंबर 3 में है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। नंबर 4 में है इरिगेशन। नंबर 5 है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। नंबर 6 है हार्वेस्टिंग एंड नंबर 7 है स्टोरेज। अब जो ये टोटल हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, इसका डिस्कशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी पार्ट 2 में। ओके, इसी चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में इसके आगे ये जो 7 पॉइंट्स इसको हम डील करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे क्या है कैसे, आप और हम मिलके। तब तक के लिए गुड बाय एंड अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।